बच्चों, हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न है। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर जो एक दिया हुआ है उसमें जो समस्या दी गई है उन समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण नंबर एक एक की पहला खंड है इसका। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना आरंभ में जॉन के पास एक्स कंचे थे, तो जीवंती के पास तो जीवंती के पास कंचों की संख्या दोनों पे कुल मिलाकर 45 कंचे थे और एक्स कंचे जॉन के पास हैं, तो जीवंती के पास बचे 45 माइनस एक्स कंचे। और अब 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचे बराबर, तो जॉन के पास थे शुरू में एक्स 5, उसने खो दिए तो एक्स माइनस 5 हो गए। और 5-5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास जीवंती के पास कंचे बराबर हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों का गुणनफल 124 है, यानी कि एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स बराबर 124। इसकी गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4 जीरो जी 5 जीरो जीरो और 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये और 40 ये, तो 45 एक्स से उठा के धर लाएंगे तो ये हो गया 324 बराबर 0। अब माइनस सब में कॉमन ले देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 324 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 324 आए और उन्हें जोड़ें तो 45 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 36 और 9। ऐसी दो संख्याएं हैं 36 और 9। तो 36 और 9 होते हैं 45 और 36 और 9 की गुणा करेंगे तो आएगा 324। तो ऐसी संख्याएं हैं 36 प्लस 9। इसकी गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0।
यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन, तो x माइनस 36 बराबर 0। दोबारा से कॉमन है x माइनस 36 और यहाँ बचेगा x माइनस 9 बराबर। तो पहले हम x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 36। फिर इसी तरह से x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। तो यहाँ पे हमें दो दो उत्तर प्राप्त हुए हैं, यानी कि x बराबर 36, 9। तो अब हम यहाँ पे मानते हैं यदि जॉन के पास यदि x बराबर 36 रखने पर जॉन के पास कंचे बराबर x माने थे हमने, और x बराबर माना हमने 36, तो 36 कंचे हो गए। तो जीवंती के पास कंचे हमने माने थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स का मान 36, तो बराबर आ गया 9 कंचे। तो ये उत्तर हो गया। एक जॉन के पास अगर 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 5, और यदि x बराबर 9 रखने पर तो जॉन के पास कंचे x और x बराबर मान लिया हमने 9, तो ये 9 हो गए। और जीवंती के पास कंचे 45 माइनस एक्स, और 45 माइनस एक्स का मान 9, तो यहाँ पर बचेगा 36। यानी कि अगर जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास 36, और जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9। यहाँ पे हमें दो दो उत्तर प्राप्त हुए हैं। दो का उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 का पहला खंड पहले बता चुके हैं। अब इसका दूसरा खंड है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे हम, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x थी। तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, या प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 में से, यानी कि 55 में से निर्माण किए गए खिलौने थे x, तो x को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 माइनस एक्स ये एक खिलौने का मूल्य हो गया। और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी कि कुल खिलौनों की, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों का कुल मूल्य, तो उस दिन या किसी दिन, उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की लागत बराबर,
तो एक खिलौने की लागत गुना गुणा कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि एक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य गुणा कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि ये हो गया हमारा 750 रुपये थी, यानी कि कुल एक खिलौने का मूल्य 55 - x, ये एक खिलौने का मूल्य है, और गुणा निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, और बराबर हुई 750 की। इसकी हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 55 x - x² बराबर 750। इसे हम घुमा देंगे, इसे इधर और इसे इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस की 55x और प्लस का 750 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, x² माइनस x प्लस 750 बराबर 0। तो हम इसकी गुणा करेंगे तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो हैं 30 प्लस 25। 30 प्लस 25 इधर जोड़ेंगे तो 55, और गुणा करेंगे तो 25 दिया 75, यानी कि 750। तो हम x² माइनस इसी गुणा कर देंगे, 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 30 माइनस यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 बचेगा और बराबर 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। फिर हम इसी तरह से x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 थी। ये इसका आंसर है, क्योंकि इसके दो उत्तर आ रहे हैं, या तो 30 या फिर 25। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 थी या फिर 25 थी। और तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्योंकि योग 27 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। तो ये कहते हैं कि इनका गुणनफल, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x²। सवाल में कह रहे हैं कि माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, और इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, 27x माइनस x² बराबर 182। इसे उठा के इधर ले चलेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस का 27x और प्लस के 182 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, माइनस x प्लस 182 बराबर 0। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा 182 आए और अगर उन्हें जोड़ें तो 27 हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 14 और 13। इनकी गुणा लगाते हैं तो आएगी 182,
और अगर वे जोड़ते हैं तो आएगा 27। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 14 प्लस 13, इसकी गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन है तो x माइनस 14 और बराबर 0। फिर दोबारा से कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 और यहाँ से बचेगा x माइनस 13 और बराबर 0। अब इसे 0 के बराबर तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 आ गया, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया। अब हम इसका उत्तर यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि x के जो मान है वो डबल आए हैं, x बराबर 13 और 14। यदि x बराबर पहले हम 14 रखते हैं तो पहली संख्या x मानी थी हमने x, तो x बराबर आया है हमारा 14, तो पहली संख्या 14 हो गई, और दूसरी संख्या बराबर मानी थी 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 बराबर 13, यानी कि पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 27। और यदि x बराबर 13 रखने पर, और अगर x बराबर 13 रखते हैं तो पहली संख्या x, तो x बराबर 13, दूसरी संख्या मानी थी हमने 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स का मान 13, तो बराबर बचेगी 14। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है, यहाँ पे पहली संख्या अगर 14 मानती है तो दूसरी संख्या 13 है। तो इसके डबल डबल उत्तर आएंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।